हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस सुंदर और विशेष सत्र में। और अभी हमने जो कुछ किया उसका भी विवरण दे देते हैं। जो लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, हमने प्रभुपाद के जप माला के साथ हमने भी एक एक जप माला की। उसके बाद क्योंकि हम आजकल साथ साथ ये भी सीख रहे हैं कि हमें मंदिर में कैसे आचरण करना है, मंदिर के हमें नियम कानून भी सीखने हैं, तो हमने शुरुआत की थी मंगल आरती से। उसके तीनों चरण बल्कि चारों चरण हमने पूरे किए। प्रथम दिवस पे हमने मंगल आरती के साथ संसार अदावल का गायन किया। उसके बाद हमने नरसिंह आरती गाई, फिर हमने तुलसी आरती गाई, और फिर हमने दामोदर अष्टकम भी पढ़ा क्योंकि अभी कार्तिक का मास चल रहा था। उसके बाद जब 7:30 बजे भगवान दर्शन देते हैं, द्वार खुलते हैं, तो कल हमने यमुना माता जी की आवाज में जो एक ब्रह्म संहिता से एक्सट्रैक्ट गाया जाता है, उसको गाया है ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और आज हमने गुरु वंदना गाई जो अभी भी आपके स्क्रीन पे शेयर। तो ये हमने सारे जो है छोटी छोटी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जैसे सुंदर भक्त और सुंदर भक्ति कर सके, भगवान को और अधिक प्रसन्न कर सके, है ना। हमें भक्ति इसलिए थोड़ी ना करनी है कि हम मुक्त हो जाएं, हमें मोक्ष मिल जाए, हम कुछ बन जाएं, ये बन जाए वो बन जाए। हमें तो ये भक्ति इसलिए करनी है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। तो जब भगवान हमें गुरु की वंदना करते हुए दिखेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और गुरु तो प्रसन्न होंगे। तो अब आगे चलते हैं आज के सत्र की ओर। तो अब 1 से 10 चैप्टर्स तक का एक क्विक रिकैप। हमने पहले अध्याय में क्या सीखा कि भगवान अर्जुन के रथ को बीच में ले जाते हैं, और जब अर्जुन अपने स्वजनों को देखते हैं तो अर्जुन का मन डोल जाता है, वो शोकाकुल हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। 5 कारण देते हैं अर्जुन, जो हम सब जानते हैं और डेली रिकैप भी कर रहे हैं। फिर दूसरे अध्याय में क्या होता है, भगवान अर्जुन को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि इस युद्ध को अर्जुन को अपनी स्वतंत्रता, अपनी युद्ध के, अपनी भूमि के लिए नहीं करना। भगवान को ये युद्ध करना है क्योंकि भगवान की प्रसन्नता इससे होगी। और क्यों होगी? क्योंकि ये युद्ध धर्म के पक्ष में और अधर्म के विपक्ष में हो रहा है। उसके बाद तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में भगवान कर्मों के बारे में अर्जुन को ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? कितने तरह के कर्म होते हैं, अकर्म क्या है, सकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कौन से कर्म हमें करने चाहिए, कृष्ण भावनामृत कर्म क्या है, हमें कृष्ण भावनामृत कर्म क्यों करने चाहिए, है ना। भगवान ये सब नॉलेज देते हैं। इसी के साथ साथ बीच में चौथे अध्याय में भगवान हमें भगवत गीता का इतिहास भी बताते हैं कि भगवत गीता का इतिहास कितना पुराना है, कब भगवत गीता को भगवान ने कैसे विवस्वान को दिया, उन्होंने मनु को दिया, उनसे इक्ष्वाकु को मिली और फिर आगे चलने लगी। लेकिन कालांतरण में समय के साथ साथ भगवत गीता का ये ज्ञान लुप्त होने लगा, और इसके कारण भगवान को फिर से ये आवश्यकता महसूस हुई कि इसको फिर से कहा जाए। फिर हमने ये जाना कि भगवान ने इस भगवत गीता को कहने के लिए अर्जुन को क्यों चुना। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के सबसे प्रिय शिष्य, मित्र और भक्त थे, है ना। उसके बाद हमने छठे अध्याय में ध्यान योग पढ़ा। हमने अष्टांग योग के बारे में सीखा। 8 प्रकार से किस तरह से चरणबद्ध किया जाता है अष्टांग योग, जो कि यम नियम से शुरू होता है और समाधि पे जाके खत्म होता है। क्या पोस्चर होता है, कैसे बैठना है, कैसे भवों के बीच में अपने कंसंट्रेशन को लाना है, कैसे अध खुले अध बंद नेत्रों से हमें नाक की नोक पे कंसंट्रेट करना है। लेकिन हमने ये भी जाना कि आज के युग में जब ना तो ऐसी स्थान है, ना ऐसा एकांत है, ना ऐसे सिद्ध योगी हैं, तो फिर आज के युग में हम क्या करें? संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि आज के इस कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? संकीर्तन। तो जो भक्ति अष्टांग योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग से नहीं मिल सकती, तो संकीर्तन से मिल सकती है, केवल नाम के जप से मिल सकती है। इसीलिए तो हम जप करते हैं। फिर 7वें और 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति और भगवत ज्ञान। क्या था वो? भगवान की प्राप्ति कैसे करें उसके मार्ग सुझाए गए 8वें अध्याय में। भगवत प्राप्ति कैसे? कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते भगवान ने बताए, जैसे जो अंतकाल में मेरा स्मरण करेगा उसको मैं अपने धाम लेके जाऊंगा। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं मेरी पूजा मेरे धाम आते हैं, है ना। ऐसे भगवान ने कई सारे मार्ग सुझाए। फिर 10 के बाद 11, सॉरी 8 के बाद 9, 9वें में हमने क्या पढ़ा? परम गुह्य ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो भगवान का स्वयं का ज्ञान है, भगवान को प्राप्त करने का ज्ञान है।
ऐसा ज्ञान जो अत्यंत रहस्यमयी है, गूढ़ है, गहन है, गुह्य है ना, कि भगवान को कैसे प्राप्त करें, क्यों प्राप्त करें, क्योंकि वो ही समस्त कारणों के कारण है, वो ही उद्गमों के उद्गम है, वो ही स्तोत्रों के स्तोत्र है। अब 10वें अध्याय में कल भगवान ने अपने ऐश्वर्य स्वयं, जो पुष्टि जो कुछ हमने पढ़ा उसको भगवान ने स्थापित किया पूरे प्रमाणों के साथ। कैसे? चतुश्लोकी गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कतयश्चन्त मां निष्टं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपि यान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ने इन 4 श्लोकों में सारा रहस्य बता दिया कि भगवान सर्वत्र है, अविनाशी है, भगवान का न कोई आदि है न कोई अंत है। जो 3 फॉर्म्स में हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान ब्रह्म और परमात्मा, उसका भी ज्ञान दिया और साथ ही साथ ये बताया कि अपने भक्तों से वो कितना प्यार करते हैं और इसी प्रेम के कारण अपने भक्तों के हृदय में वो सदा अज्ञानता को मिटाते हैं और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। अब जब इतना ज्ञान भगवान ने दे दिया, तो अगर अर्जुन की जगह आप भी खड़े होते तो आप क्या पूछते भगवान से कि आप इस तरह से मुझे यहाँ खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं और स्वयं को हर स्तोत्र का स्तोत्र, हर कारण का कारण बता रहे हैं, तो आप इस जगत में कैसे रहते हैं? पूछते ना। तो वो तो अर्जुन थे, उनके प्रश्न तो हमसे कहीं ऊंचे थे, है ना। तो आइए अब 11वें अध्याय में अर्जुन के द्वारा हम भगवान के विराट रूप को भी देखें और इन प्रश्नों का उत्तर भी जाने। और इस अध्याय के श्लोक अवश्य पढ़िए। ये भगवान का विराट रूप है, भगवान का वो रूप जो बहुत ही रहस्यमयी है। आप सबका बहुत सौभाग्य है कि आपको इन श्लोकों को, इनके तात्पर्यों को, इनके अनुवादों को पढ़ने का अवसर मिला। तो कृपया करके मेरी विनती है, हैंड रेज करें अधिक से अधिक संख्या में। आप सबको ये पढ़ लेना चाहिए कि कम से कम एक पेज, एक श्लोक, 2 श्लोक तो मैं जरूर पढ़ूंगी उसके। तो आप सब बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें और आनंद आएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं 11वां अध्याय, विराट रूप। जी विशाल प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। श्लोक भी पढ़ना है माता जी? अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। हाँ माता जी, ट्राई करता हूँ। अर्जुन उवाच मदनु मदनुग्रहाय परम गुहु गुहु मध्यात्म संगीत। माता जी। ओके। हाँ, अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगितं यत्त्वयोक्तं च वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उससे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्णा हरि माता जी। बोल, हरि बोल। भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं? अब मेरा मोह दूर हो गया है। जिस मोह के कारण उन्होंने रथ के पीछे वो बैठ गए थे, देखिए भगवान का सुंदर दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। भगवान का सुंदर रूप अर्जुन के सामने, एक गुरु के रूप में भगवान खड़े हैं, एक भगवान के रूप में भगवान स्वयं खड़े हैं। अर्जुन एक शिष्य और एक भक्त की भांति भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अब मेरा मोह दूर हो गया है। जिस मोह के कारण उन्होंने इस युद्ध को करने से मना किया था, अब वो मोह दूर हो गया। जी प्रभु जी आगे बढ़े। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। जय। जब जब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु जब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे, अतः इस अध्याय में यह सबों सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए
कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कहते हैं, जहां तक अर्जुन की बात है, उसका मोह तो दूर हो गया है। क्यों दूर हो गया? क्योंकि भगवान ने उसे एक एक प्रश्न कर, उसके एक एक प्रश्न का बिल्कुल टू द पॉइंट और करेक्ट आंसर दिया है। तो ऐसे गुरु से, जो स्वयं भगवान हो, जब उत्तर मिलेंगे तो किसका मोह दूर नहीं होगा, है ना? किंतु अब भी वो ये सोचता है कि भले ही वे कृष्ण हर एक वस्तु का कारण मान ले, लेकिन दूसरे लोग नहीं मानेंगे। देखिए यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको इस एंगल से समझिए कि अर्जुन न केवल अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, अर्जुन न केवल भगवान से गीता का ज्ञान ले रहे हैं, बल्कि अर्जुन क्या कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि आने वाले समय में बहुत लोग प्रश्न उठाएंगे। इसलिए अब अर्जुन भगवान से उनका प्रमाण ले रहे हैं, हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए स्थापित कर रहे हैं कि जो अपना विराट रूप दिखा सकते हैं, केवल वही भगवान है। तो आजकल के जो तथाकथित योगी ये बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का मैसेंजर हूं, मैं भगवान के द्वारा भेजा गया हूं, हमें उनसे सीधा एक प्रश्न करना चाहिए। सिर्फ एक ही प्रश्न काफी है कि यदि आप भगवान हैं तो क्या आप अपना विराट रूप दिखला सकते हैं? क्या आप अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा सकते हैं? क्या आप एक छोटे से नन्हे जब बालक थे 6 महीने के, तो आप राक्षसों को मार दिया करते थे? यदि नहीं, तो फिर आप भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान ने तो अपनी इस सारी चीजों को भगवत गीता में स्थापित कर दिया है ना? तो ये हमारे पास अब एक बहुत बड़ा तथ्य प्रमाण के साथ। जी प्रभु जी, इसे भी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट। 11.2। हे कमल नेत्रों वाले, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। मैडम माता जी सब पढ़ना है। जी प्रभु जी, पूरा पढ़ दीजिए। 11.3। हे पुरुषोत्तम, हे हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने 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 का इच्छुक हूँ कि आप इस हाँ, दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। 11.4। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विराट रूप दिखलाए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर। तो क्या कह रहे हैं अब? अर्जुन को ये एक अर्जुन स्थापित करना चाहते हैं, अर्जुन एक प्रमाण रखना चाहते हैं आने वाले युगों के लिए। इसलिए अब अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं, मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप किस प्रकार इस दृश्य जगत में प्रविष्ट हुए। मतलब आप तो कहते हैं कि आप सूर्यदेव के समय से हैं और आप मेरे रथ पे भी खड़े हैं, तो मैं इस लिंक को समझना चाहता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है कि भगवान का असली रूप अब सामने आए? अर्जुन ने भगवान से विश्व रूप दिखलाने के लिए कहा। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्यों कहा? उसने कृष्ण पर संदेह किया? नहीं। वह खुद को बहुत खास मानता था? नहीं। लोगों को समझाने के लिए, जो सोचेंगे कि भगवान एक साधारण व्यक्ति है ना? तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? थर्ड वाला। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? अब ये आजकल के साधु और योगियों के ऊपर बताया जा रहा है। अब जैसे ये महाशय कह रहे हैं मैं परमेश्वर हूं, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें इन महाराज को क्या कहना है कि आप जरा अपना सार्वभौमिक रूप दिखलाइए। यही कह रहे थे ना अभी हमें, कि हमें इनसे इनकी एक सीधा सीधा टेस्टिंग मांग लेनी है कि अगर आप परमेश्वर हैं तो अपना विराट रूप दिखाइए। रवीना माता जी, अनम्यूट करें। रवीना माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, हो गया। जी हरे पढ़िए। कृष्ण जी। हरे कृष्ण। 11.5 भगवान ने कहा,
अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। 11.6 हे हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्वनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। 11.7 हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। 11.8 किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अब तुम एक ही जगह खड़े खड़े अर्जुन भूत भविष्य और वर्तमान को देखो। अब यहाँ पर खड़े होकर तुम आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, देवी देवता जो देखना चाहो यही देखो, क्योंकि सब कुछ तुम्हें यही दिखेगा। और मेरे ऐसे रूप को तुम यहाँ खड़े होकर अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या देना पड़ेगा भगवान को? अर्जुन को दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी, जैसे संजय को वेदव्यासी ने दी थी, है ना। तो अब भगवान ने यहाँ अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी है और उनके रूप के दर्शन कर रहे हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम महेश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। अब हम भी देखेंगे भगवान का विराट रूप। पढ़िए माता जी, आगे पढ़िए। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। 11.12 यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अब भगवान अपना जब रूप दिखाना शुरू करते हैं तो असंख्य मुंह, असंख्य नेत्र, असंख्य उनके हाथ पैर चारों दिशाओं में फैले हुए और दैवीय रूप है, दैवीय आभूषण पहने हुए, दैवीय हथियार उठाए हुए हैं, दैवीय मालाएं वस्त्र सब कुछ धारण किया हुआ, दैवीय दिव्य सुगंधियां आ रही और कैसे तेज निकल रहा है शरीर से, जैसे हजारों सूर्य एक साथ आसमान में आ पहुंचे। ऐसा रूप है भगवान का, इतना तेजमयी रूप भगवान का। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में से एक स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहे। अब जो ब्रह्मांड के अलग अलग कितने ब्रह्मांड हैं और कितने ब्रह्मांडों के कैसे अंश हो रखे हैं, अब अर्जुन एक ही जगह खड़े होकर उस सबका दर्शन कर रहे हैं। भगवान वहीं पर अर्जुन को सब कुछ दिखा रहे हैं। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुई अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे? सूरज प्रभु जी अनम्यूट करें। सुजल प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 11.15 अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीव को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। 11.16 हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट,
मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले फैले है और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। 11.17 आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विवासित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं आपके शरीर में सारे देवी देवताओं को देख रहा हूं। समस्त ऋषि मुनि, देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी सब दिख रहे हैं मुझे आपके अंदर। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पैर, पेट, मुंह, आंखें सब देख रहा हूँ जो सर्वत्र मतलब चारों तरफ फैले हुए। ना आपका कोई अंत है, ना आपका कोई शुरुआत है। चारों तरफ आप असीम रूप से फैले हुए। एक प्रज्वलित अग्नि की भांति में आपके रूप के दर्शन कर रहा हूं। और तब भी मैं इस जिस रूप को देख रहा हूं, क्योंकि देखिए उस रूप का कोई लिमिटलेस है। ऐसा रूप ना कभी किसी ने देखा है, ना कभी कोई देखे जो अर्जुन देख रहे हैं। तो आगे आगे आप नोटिस करेंगे अर्जुन भयभीत हो जाते हैं कि ऐसे रूप को देख के तो कोई भी डर जाएगा। जी प्रभु जी, आगे पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे 11.18 आप परम अर्थ ज्ञेय वास्तु है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान है। यही मेरी मत है। 11.19 आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। आप यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं है और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें है। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि कलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलता हुआ देख रहा हूँ। 11.20 यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है। 11.21 देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। आप में से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक शास्त्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या कहते हैं, आप परम आद्य अर्थात ज्ञेय वस्तु है, मतलब जानने योग्य केवल आप हैं। इस ब्रह्मांड में कौन है जानने योग्य? केवल और केवल श्री भगवान। और जो भगवान को जान लेते हैं उन्हें फिर कुछ और जानने समझने की आवश्यकता नहीं रहती। आप सनातन धर्म के पालक हैं, आप भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो अर्जुन यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान ही श्री भगवान है, कृष्ण ही श्री भगवान है ना। फिर आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। तो आपका ना कोई शुरुआत है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। आप अनंत है। असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा के समान आपकी आंखें। एक्चुअली सूर्य और चंद्रमा को ही भगवान के दो नेत्र कहा जाता है, एक सूर्य एक चंद्रमा, ऐसे ही बताया जाता है। और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आकाश और सारे लोकों में उनके बीच समस्त आकाश में व्याप्त है। भगवान एक है, एक ही है भगवान कृष्ण, दो नहीं है, 10 नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कृष्ण है तो सब और भी कृष्ण है, नहीं। उनके रूप हो सकते हैं, उनके विस्तार हो सकते हैं, उनके अंश हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण तो केवल श्री कृष्ण है। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। अब अर्जुन को दिखाई भी दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि भगवान का मुख से प्रज्वलित अग्नि बाहर आ रही है और देवी देवता उसके अंदर जा रहे हैं। यस प्रभु जी, एक और पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण माता जी। 11.23 हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांघ, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। 10.24 हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय
रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरे मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि आपके इस अनेक मुख, पेट, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, इन सभी और भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण भी चकित हुए। इससे यहाँ ये स्थापित होता है, ये सत्य समझ में आता है कि इससे पूर्व भगवान का ये विराट रूप किसी ने नहीं देखा। जैसे कि भगवत गीता का इतिहास तो 20 लाख साल पुराना बता रहे हैं इस मोमेंट पे, लेकिन विराट रूप को किसी ने नहीं देखा था। तो अलग अलग तरह की जो ज्योति निकल रही है, उनके शरीर से जो कांति निकल रही है, जो मुख फैलाए उनकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें दिख रही है, उन सबको देखकर कोई भी भयभीत हो जाता है। तो अर्जुन तो भयभीत है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी हो सकता है। वसुधा माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। 11.28 जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकर्ताओं और भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि जो हमारे प्रमुख योद्धा हैं, वो भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि भगवान ने जब अर्जुन को ये विराट रूप दिखाया, तो साथ में ये भी दिखाया कि भगवान के मुख में कौन जा रहे थे, कौरव जा रहे थे, और पांडव सारे सुरक्षित थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं युद्ध से पहले ही विराट रूप दिखाते हुए अर्जुन को भगवान ने ये दिखला दिया कि वही लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि जो मरने वाले हैं वो तो पहले ही भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करें। तो जो भी जितने भी योद्धा वहां थे, या इवन जो वहां नहीं थे लेकिन जो थे उस समय में, वो सब भगवान के मुख में प्रवेश करते हुए। क्यों? क्योंकि अपने अपने समय पे तो सबको ही जाना है। ये काल चक्र दिखाया गया है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला कौन है? सॉरी, काल मैं हूं। पढ़ नहीं पा रही हूँ। आप में से कोई पढ़ दें प्लीज। वसुधा माता जी जरा पढ़ेंगे। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। देखिए, ये भी भगवान ने बता दिया है कि केवल तुम बचोगे, दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अर्जुन ने एक रीजन ये भी रखा था युद्ध ना करने का, कि जब सारे मारे जाएंगे तो वयोवृद्धों को, पितरों को पिंडदान कौन करेगा? सब तो मारे जाने वाले थे इसमें। और भगवान ने तो इस तथ्य की पुष्टि कर। अब अर्जुन स्वयं देख रहे हैं कि उनके मुख के अंदर बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवता सब उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जिनकी समय अवधि खत्म होती जा रही है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुन् भुक्ष राज्यं समृद्धम्, मयि वैति निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भाव सव्यसाचिन्। उठो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, और सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान क्या बता रहे हैं, इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, भूत काल में सारे मारे जा चुके। अभी तो तुम खड़े हो जाओ और केवल इनसे युद्ध करो, मैं इन्हें मार चुका हूँ। द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्णं तथान्यापि योधवीरान्,
मया हतास्त्वतं जहिमा विशिष्टा युद्ध स्वजेतासि रणे सपन्तान। भगवान इतने कृपालु होते हैं कि वे भक्तों को इसका श्रेय देते हैं। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण आदि महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके। देखिए भगवान ने पुष्टि कर दी कि ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके। तुम केवल युद्ध करो और युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करो। तो ये सब जितने भी नाम आप पारव सेना के महान सेनापतियों के लीजिए, सब भगवान द्वारा पहले ही मारे जा चुके। भगवान कह रहे इनको तो मैंने मार दिया, तुम तो अब केवल निमित्त मात्र हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल प्रभु जी अब वापस शुरू करते हैं, एक एक करके सब लोग पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। 11.35 संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। 11.36 अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपके नमस्कार करते हैं, किंतु अनु अनुरगन भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। 11.37 हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है। आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपका सादर नमस्कार क्यों ना करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत्रिवास, हे जगन निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे है। 11.38 आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा, वो वहां की सारी स्थिति बता रहे हैं कि किस तरह से भयभीत अर्जुन ने कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाने के लिए कहा, और विराट रूप देखकर तो अर्जुन और ज्यादा भयभीत हो जाते। अर्जुन क्या कहते हैं, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से ही संसार में हर्ष होता है। तो हमें भी आज के युग में भगवान का संकीर्तन यज्ञ को फॉलो करना चाहिए, लगातार भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भी भयभीत है और इधर उधर भाग रहे। तो वो कह रहे हैं कि जो असुर है वो तो भयभीत होने के कारण भाग रहे हैं, और जो महर्षि हैं, जो संत पुरुष है, वो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान की तरफ भाग रहे हैं। भगवान को क्या बताया गया है, अर्जुन क्या कह रहे हैं, आदिदेव, सनातन पुरुष और दृश्य जगत के परम आश्रय। तो जिस दृश्य जगत को भगवान ने धारण कर रखा है, वो तो भगवान का परम आश्रय हो गया ना। तो ये बताया गया। रवीना माता जी अब अनम्यूट हो पा रही हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आपको अपने मित्र मानते पूर्वक आपको कृष्ण हे यादव जैसे संबोधित कि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।
तो अर्जुन को क्या दुख हो रहा है कि अर्जुन ने कितनी बार भगवान को नाम से पुकारा, केशव, माधव। अब आप बताइए, आज हम भगवान को प्यार से लड्डू गोपाल जी के रूप में अपने घर में रखते हैं, हम नाम भी रखते हैं केशव, माधव, गोपाल, लेकिन कल हमें पता चला कि इसमें से तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। तो क्या हमें डर नहीं लगेगा उन्हें देख के कि हम कैसे बुलाया करते थे? तो यही अर्जुन कह रहे हैं, अब तो मैंने आपका साक्षात रूप देख लिया। तो अर्जुन जो है वो भयभीत होते हैं, किसे देख के? विराट रूप को देख। फिर और क्या कहते हैं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए, मैंने आपका परिहास भी किया होगा। करते हैं ना, जब आपस में फ्रेंड्स होते हैं तो कोई एक दूसरे को खाने पे कमेंट करता है, कोई एक दूसरे को किस चीज पे कमेंट करता है, पर करता है ना? तो अर्जुन को भी अब यही डर लग रहा है कि मैंने तो मित्र समझकर, भाई समझकर कितनी बार मैंने भगवान आपका उपहास किया, मैंने आपका मजाक भी उड़ाया, मैंने आपको ऐसे नामों से भी पुकारा। और सबसे बड़ी बात, जब युद्ध होता है तो युद्ध में जब सारथी, आप कुछ सोचिए, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है ना, लाखों सैनिक जहां भाग रहे हैं, वहां कितना शोर होगा। आप सोचिए कि सारथी को अपने जो राजा पीछे बैठा होगा या जो भी उनके सवार होगा, उसकी आवाज कैसे सुनाई देगी? कभी सोचा आपने? हरे कृष्णा माता जी, कंधे पे लात मार के। कंधे पे लात मारते हैं सारथी की। जब राइट जाना होता है तो राइट पैर, राइट कंधे पे राइट पैर से मारा जाता है। जब लेफ्ट को रथ को लेकर जाना होता है तो लेफ्ट कंधे पे लेफ्ट पैर से मारा जाता है। और सीधा चलना होता है या कुछ कहीं रुकना होता है तो फिर बीच में, यहाँ गर्दन के पास। तो कितनी बार भगवान को अर्जुन से लात भी खानी पड़ी। तो अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान कितने रूप धारण कर लेते, उनके सेवक बन जाते हैं। सोचिए ना? आगे चलते हैं। सुजल प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। 11.45 पहले कभी न देखे गए अपने विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरे मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगत निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुनः दिखाएं। हालांकि विराट रूप देखने के लिए अर्जुन खुद ही इच्छुक हुए थे, मगर अब विराट रूप देखने के बाद अर्जुन को डर लग रहा है। वो कह रहे हैं बस, मेरा मोक्ष, मेरा मोह दूर हो चुका है, मैंने आपके इस रूप के दर्शन कर लिए। अब कृपा करके आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएं, और नहीं देख पाऊंगा मैं इसे, मेरा मन भयभीत हो रहा है। होगा ना, असंख्य मुंह है, असंख्य हाथ पैर सब जगह सब दिशाओं में फैले हुए हैं, ज्वलंत अग्नि मुंह से निकल रही है, सारी सेनाएं मुंह में जाती हुई दिख रही हैं, कौरव सारे दिख रहे हैं, पांडव भी सारे दिख रहे हैं, केवल इन 5 पांडवों को छोड़ के। तो हे देवेश, हे जगत निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझे पुनः दिखाएं। अभी भगवान उसको दूसरी फॉर्म भी दिखाएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे द्विभुज रूप पे, अभी चतुर्भुज रूप दिखाएंगे भगवान। चलिए सुजल प्रभु जी कंप्लीट करिए इसको। हरे कृष्ण माता जी। 11.46 हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। 11.48 हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व स्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। 11.49 तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब भी अब शांत चित्त से भगवान के इस रूप का दर्शन कीजिए। और हम सब क्या जानते हैं, भगवान का दर्शन कभी उनके नेत्रों में नेत्र डाल के नहीं किया जाता, सबसे पहले उनके चरण कमलों पर ध्यान कीजिए। देखिए भगवान के कितने सुंदर चरण हैं, उस पे कितनी सुंदर पायल है। फिर भगवान के हाथ में चारों हाथों, अब भगवान अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। देखिए ये भगवान का शांत रूप है ना, ये भगवान का
विराट रूप नहीं है जिससे डर लगे। इस रूप को देख के तो एक शांति मिलती। भगवान का नीला वर्ण है, एक हाथ में शंख है, फिर गदा है, फिर चक्र है और कमल पुष्प है। तो ये तो शांत रूप है भगवान का। और इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो चार चीजें हैं ना, एक में शंख, एक में गदा, एक में चक्र, एक में कमल, ये चारों रोटेट होती हैं अलग अलग रूपों के अलग अलग नामों के हिसाब से। भगवान के 24 ऐसे रूप हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चार भुजाएं हैं, एक ऊपर दो नीचे, तो ऊपर की एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। फिर इसमें सपोज शंख है, इसमें चक्र है, नीचे वाली में गदा है और इधर वाली में कमल है। फिर उल्टा हो जाता है, चक्र इधर आ गया, शंख इधर आ गया, कमल इधर आ गया, गदा इधर आ गई। फिर तीसरा, तो ये 24 कैसे, 4 × 3 × 2, जो मैथ्स का फॉर्मूला होता है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, ये वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से 24 तरह के भगवान के अलग अलग रूप आते हैं। कहीं किसी में गदा है, कहीं किसी में चक्र है, कहीं किसी में शंख है, कहीं किसी में कमल है यही चारों चीजें, लेकिन अलग अलग दिशाओं में अलग। तो ऐसे 24 फॉर्म्स भगवान के टोटल बनते हैं और उन सबके अलग अलग नाम भी है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, इससे पहले, मतलब तुमसे पहले इस रूप को किसी ने नहीं देखा, और मैं किसी तरह के वेदाध्ययन से, दान से, यज्ञ से, तपस्या से, पुण्य से मैं मिलने वाला नहीं हूं, दिखने वाला नहीं हूं संसार में। तो तुम इस भयानक रूप को देख के क्योंकि विचलित थे, अब मेरे इस शांत रूप को देखो। तो आप भी देखिए, इस शांत रूप के दर्शन कीजिए, भगवान की सुंदर वैजयंती माला के दर्शन कीजिए, भगवान के बाजूबंद, उनके गले की कंठमाला, और फिर उनका सुंदर मुख जिसमें कि कमल नयन धारण किए हुए विष्णु रूप में भगवान हमारे सामने दिख रहे। हरि बोल, हरे कृष्णा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं। तो वसुधा माता जी पढ़िए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, रथ पे अर्जुन बैठे हुए हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के, और भगवान के दोनों रूप दिख रहे हैं। पीछे भगवान अपने असली चतुर्भुज रूप में है, और आगे भगवान अपने द्विभुज रूप में, 2 भुजा वाले रूप में भी आ गए। तो अर्जुन को इस तरह से धैर्य बंधाने के लिए भगवान ने अपना फिर से द्विभुज रूप दिखाया। अब 11.51 और 52 पढ़िए माता जी। 11.51 जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर रचित हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। 11.52 श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, तो क्या कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया। मतलब अब मैंने आपके इस रूप के दर्शन कर लिए हैं, मेरा सारा मोह मुक्त हो गई हूं मैं, और अब मैं युद्ध अवश्य करूंगा। और भगवान ने क्या कहा कि तुम जिस रूप को देख रहे थे ना, इसको देवता भी नहीं देख सकते, इतना दुर्लभ था ये जो अर्जुन ने देखा, और अर्जुन के माध्यम से हम सब ने भी देखा। हरि बोल, सौभाग्य है हमारा। एंड द क्रेडिट गोज टू हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी, जो इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष है। ये उनके क्योंकि निर्देशन में ये कार्यक्रम इतना सुंदर चल रहा है कि हम भगवद गीता को कहाँ से बच्चे लोग, आप लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, और इसमें सारी कृपा है हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद की। तो हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद और नमन, एंड ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। कभी मत भूलिए अपने गुरु को, कभी मत भुलाइए। आप हर सेंटेंस पे, हर पेज पे, हर जगह पे, जहां भी टॉपिक शुरू हो खत्म हो, आपको अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए, उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि उनके कारण ही हम ये सब पढ़ पा रहे हैं।
और ये आया भगवान का सुंदर रूप। फिर से एक बार भगवान के सुंदर चरणों पे पड़ी हुई ये पायल, फिर भगवान हाथ में ये छड़ी लेकर के खड़े हैं, पीतांबर कलर की उनकी वस्त्र है और श्याम रंग का उनका शरीर। और कितना सुंदर उनका मुखमंडल है, कितनी सुंदर मुस्कान है, कितना सुंदर मोर मुकुट है, और नयन देखिए कमल नयन। हरि बोल। हरे कृष्ण। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। जी वसुधा माता जी पढ़िए। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्त द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान ने क्या क्लियर कर दिया है कि इसी रूप के दर्शन करने से तुम मुझे पा सकते हो। तो हमें भी कभी भगवान के विराट रूप के दर्शनों की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। करनी ही है तो भगवान के द्विभुज रूप की, जो भगवान का मूल रूप है, उसको देखने के लिए हमें जो है व्याकुल होना चाहिए। मत कर्म कृत कृन्मन कृन्मत्परो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। विशाल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सकाम कर्मों से मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होता है, अर्थात जो अपने कल्मशों कलेशों को छोड़ देता है, मेरे लिए कर्म करता है, मुझे जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो हर जीव के प्रति मैत्री भाव रखता है, मतलब किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, सबको समान भाव से देखता है और सबके साथ प्रेम करता है, ऐसा व्यक्ति मुझे अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं भगवान खुद आए हुए हैं अपने धाम लेके जाने के लिए अपने भक्त को, अपने ही विमान पे बैठकर। भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? अब ये हमारा काम हम कैसे करें? देखिए, 5 से 6 बजे तक चैंट करना है। क्या चैंट करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक हमें ये चैंट करना चाहिए और अवश्य करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? देखिए ये तो आपकी फेवरेट चीजें आ गई सारी। मोबाइल, गाड़ी, है ना, इनका तो त्याग। मोबाइल को तो छोड़ दीजिए, संपत्ति, पैसे, घर, इन सबको छोड़ना है। और क्या करना है? अपना हृदय किसे देना है? भगवान को। जपमाला उठाइए और जप कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्ण। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। अब हम इसके कीवर्ड्स को समझते हैं। पहले श्लोक से चौथे श्लोक तक अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखलाने के लिए अनुरोध करते हैं। और अर्जुन ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को हम जैसे आगे आने वाले लोगों की चिंता अधिक थी। कल को कोई भगवान के इस अस्तित्व में प्रश्न ना उठा दे, इसलिए अर्जुन ने कहा कि आप कृपया विराट रूप दिखाएं, ताकि आने वाले युगों युग तक, जब तक भगवत गीता चलती रहेगी, सब लोग इसे पढ़ते रहेंगे, तो उन्हें सार्वभौम रूप के दर्शन होते रहेंगे। फिर 5 to 8 में भगवान अपने रूप का वर्णन करते हैं। फिर 9 to 14 में सार्वभौमिक रूप का संजय द्वारा वर्णन। फिर 15 से 31 में अर्जुन इस रूप का अनुभव कर रहे हैं। 32, 33 और 34 में कृष्ण का काल रूप। फिर 35 से 46 में अर्जुन की प्रार्थनाएं। 47 से 55 में कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की आवश्यकता, जरूरत। अब कौन पढ़ेंगे? वसुधा माता जी पढ़िए।
हाँ वसुधा माता जी। सारांश। हाँ, स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की अभिव्यक्ति हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्मा संस्था में कहा गया है कि जो प्रेम और भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि एवं परम सार है। हरे कृष्ण। तो रूप के हरे ऊपर कृष्ण। बात हो रही है। तो इसका मतलब जो निर्विशेषवादी कहते हैं कि भगवान का रूप ही नहीं है, वो रूप विहीन है, वो तो केवल एक लाइट होनी चाहिए, बिंदु होना चाहिए, उस सब का यहाँ खंडन किया गया है। भगवान का रूप है, लेकिन एक भक्त को कभी भी भगवान के विराट रूप के दर्शनों के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। उसे किसके लिए उत्सुक होना चाहिए? भगवान के द्विभुज कोमल रूप के लिए, है ना। तो क्या कहते हैं, मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि, भगवान का जो हमने द्विभुज रूप देखा वो ही सर्वोपरि था। गोलोक वृंदावन में भगवान इसी फॉर्म में रहते हैं, श्रीमती राधा रानी के साथ। आपकी स्लाइड्स एंड होती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब किसी के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, क्या भगवान के चतुर्भुज रूप को भी किसी भगवान ने नहीं देखा, किसी देवता ने नहीं देखा? नहीं, चतुर्भुज रूप में तो वो रहते ही है वहां पर वैकुंठ में। तो ब्रह्मा जी वगैरह को तो जब भी कोई भगवान से ऑफिशियल काम पड़ता है तो उनको वहां जाना पड़ता है। तो वहां तो भगवान उसी रूप में रहते हैं। उस रूप में तो सभी ने उनके दर्शन किए, देवी देवताओं ने तो किए हैं। मनुष्यों में बहुत कम है, जैसे जो बहुत ही महान योगी या बहुत ही भगवान के परम भक्त होते हैं उनको फिर भगवान दर्शन देते और माता जी, जो हम अभी पिक्चर देख रहे हैं ना माता जी, वो तो किसी शब्द को लेकर, यानी किसी वर्ड्स को लेकर वो इमेजिन करके बनाया होगा ना माता जी? हैं। कौन सी प्रभु जी? जो हमने अभी पिक्चर्स देखे ना माता जी भगवान के, हम्म। वो थी, अब उनका वर्णन देख के वो इमेजिन करके बनाया होगा ना माता जी? हाँ, ऑब्वियसली हम तो अभी जो देखिए, जो भी इस रूप को बना रहे हैं या जहां से भी हम इंटरनेट से ले रहे हैं, उनमें से किसी ने भी तो भगवान का दर्शन अभी किया नहीं होगा। तो ये तो इमेजिनेशन ही हो सकती। हाँ माता जी, लेकिन तो मैं, क्योंकि क्योंकि हाँ, गुरुजनों ने भगवान के दर्शन किए भी हैं और बहुत संत महात्माओं ने जो वर्णन दिया है उसके हिसाब से ही भगवान की ये चित्र बनाए गए। हाँ माता जी, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इमेजिन करके इतना खूबसूरत थे, तो अगर सचमुच कितना कितना खूबसूरत होगा। बहुत सुंदर रूप है। और अरे ये बहुत अच्छा है कि आपके अंदर भगवान को देखने की, उनके उनके रूप के दर्शन करने की इच्छा है। और इस इच्छा को आप पूर्ण कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ के। आपकी लेवल 1 आपका खत्म हो जाए, लेवल 2 हो जाए, फिर आप लोग श्रीमद् भागवतम की कक्षा ज्वाइन कीजिए। एक्चुअली लेवल 1 के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको जगह जगह हर स्कंद में कहीं ना कहीं, कहीं शिव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कहीं कोई कर रहा है, ध्रुव महाराज का चरित्र आएगा वो कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग स्तुतियां हैं भगवान की। और जितनी बार कोई ना कोई स्तुति करता है उतनी बार भगवान के रूप के दर्शन होते हैं। क्योंकि स्तुति करने वाले को भगवान दर्शन भी देने आते हैं। ध्रुव महाराज को दर्शन देने आए भगवान, और भी बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को आए दर्शन देने। तो श्रीमद् भागवतम पढ़िए, उसमें आपको बहुत अच्छे से भगवान का रूप देखने को मिल जाएगा। ठीक है माता जी, मैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अंत तक, जब तक ये शरीर है तब तक सुनता ही रहूं भगवान के बारे में, कभी भी हरि किसी भी दिन वो मिस ही ना हो। बहुत हरि। अच्छा लगता है सुनकर। बहुत सुंदर विचार। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रतीक माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। क्वेश्चन नहीं है माता जी, मुझे कुछ कहना था। जैसे प्रभु जी अभी कह रहे थे कि भगवान के बारे में सुनता रहूं हमेशा वगैरह। तो जैसे मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे सच में अगर भगवान हमारे सामने आ गए
तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे शरीर से। बिल्कुल 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 और सही जैसा भागवतम में भी वर्णन है कि अनंत शेष से अनंत शेष अपने अनंत शेष से भगवान का अनंत काल से गुणगान कर रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अनंत शेष जो है वो हाँ। कई कई हजारों लाखों करोड़ों साल से भगवान की महिमा गा रहे हैं, उनकी स्तुतियां हम्म कर रहे हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो स्वयं को असमर्थ समझते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं कितना ही ग्लोरीफाई कर लूं, लेकिन हम्म। वो पूर्ण तक नहीं पहुंच सकता। हाँ माता जी, बिल्कुल। और अब ये भी इससे आगे और सोचिए, जब अनंत हाँ शेष जो स्वयं भगवान के विस्तार है, वो भगवान हाँ। के रूप को न समझ पा रहे हैं, न वर्णन कर पा रहे हैं, हमारी क्या औकात जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हमें तो बस क्या करना है, अपने गुरु के पांव पकड़ लेने हैं, अपने गुरुदेव के पांव पकड़े रखिए, वो अब हमें पक्का पक्का वो हमारा उद्धार करेंगे। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि देखिए, गुरु ही इस पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान तो हम्म। बार बार आएंगे नहीं। भगवान ने क्या कहा था कि मैं तो तब तक आऊंगा जब जब धर्म की हानि होगी, और अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं तब आऊंगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो रही तो भगवान कैसे आएंगे? तो जब भगवान नहीं आएंगे तो हम्म। हम उनका दर्शन, उनका ज्ञान कैसे लेंगे? गुरु के माध्यम से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। मैंने कल मैं पढ़ रहा था 10 पॉइंट, हाँ मतलब 10th चैप्टर पढ़ रहा था। 10.3 में ये लिखा है कि श्री कृष्ण कह रहे थे कि कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तु वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं भी अशुभ है। करेक्ट। हाँ तो सब कुछ ही तो शुभ है। जहां पर भगवान नहीं है वो अशुभ हुआ, अशुद्ध हाँ हुआ। हाँ। जहां पर भगवान हम्म है वहां शुद्ध हो गया। तो वृंदावन हम्म। को क्यों इतना शुद्ध मानते हैं, मथुरा को, वृंदावन को क्यों इतना शुद्ध मानते हैं? क्योंकि भगवान क्योंकि स्वयं वहां वास हाँ, करते हैं, और आज भी वास करते किए थे। हाँ हाँ। अच्छा माता जी, मैंने सुना है कि जहाँ पे मतलब भगवान वास करने के बाद जब मतलब वो अप्रकट होते हैं ना, तो मतलब हाँ, अप्रकट होने के बाद वहां पे मतलब उस पॉजिटिविटी का 10,000 साल तक ही असर रहता है, ऐसा सुना था। है सच है? हैं। ऐसा तो मैं नहीं कह सकती। अगर श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में लिखा है तो सच है, अगर इन दोनों में नहीं लिखा तो फिर कोई सच नहीं। हाँ हाँ माता जी, मैंने सुना था, मैंने भी एक्चुअली। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जैसे आज एकादशी है, उसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है? तो आज जो एकादशी है, पहले तो आप सबको इस देव उठाइनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 4 महीने पहले जो थे हमारे देव, जो है हमारे भगवान कृष्ण और इनके जो रूप है, तो हम ये मानते हैं कि देव हमारे सो जाते हैं, शयन करते हैं 4 महीने। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपना गोलोक छोड़ देते हैं, अपने ऑफिशियल काम छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि देव सोने चले जाते हैं, और फिर आज के दिन देव उठाइनी, देवों को जगाने वाली आज देव उठाना भी बोलते हैं, देव उठाइनी। तो इस एकादशी का व्रत करने से क्या होता है? ये माना जाता है कि जो सारा साल व्रत नहीं करते, वो इस कार्तिक में व्रत करें। जो इस कार्तिक में भी नहीं करते, वो लास्ट के ये 5 एकादशी से लेके अगले 5 दिन जो है भीष्म पंचक बोली जाती है, इसका व्रत करें। तो ये जो है आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति देता है, और सबसे बड़ी बात, भगवान की प्रसन्नता होती है इससे। मतलब कल से अगर वो व्रत करना चालू करे तो अच्छा रहेगा वो। थर्सडे? थर्सडे से? नहीं प्रभु जी, हम वो जो मंडे ट्यूसडे वाले व्रत है उनको नहीं, इसको प्रमोट करता। हम केवल नहीं वैष्णव व्रत की बात करते हैं। नहीं, आप आपने अभी कहा कि आपकी मतलब आपकी ना एकादशी के वॉइस बाद कट रही 5 है। दिन। आपकी वॉइस कट रही है। आपने क्या कहा? थर्सडे? मैं समझी नहीं। माता जी, आपने क्या कहा कि एकादशी के बाद 5 दिन व्रत करना चाहिए। हाँ, आज ये जो ये पर्टिकुलर ये वाली एकादशी है ना, ये हर एकादशी की बात नहीं कर रहे हम।
ये जो देव उठाइनी एकादशी आती है, इससे 5 दिन, मतलब आज का दिन, फिर नेक्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ पे पूर्णिमा आ गई, आपकी कार्तिक मास खत्म हो गया। ये 5 दिन भीष्म पंचक कहा जाता है। इसमें सारे कठोर नियम करते हैं करने वाले। हम लोग नहीं करते क्योंकि हम बाकी एकादशी भी रखते हैं, पर इन 5 दिनों को इसलिए कहा जाता है कि जो सारी एकादशियां रखे वो ना रखे, फिर वो खाली कार्तिक मास में सारा नियम कर ले। जो कार्तिक मास में भी ना कर पाए वो फिर क्या करे, वो देव उठाइनी से लेकर के अगले 5 दिन भीष्म पंचक माने जाते हैं, उसमें सारे नियम कर ले। लेकिन हम लोग तो जो एकादशी करने वाले लोग हैं बस वो चैंट करें, उन्हें और कोई नियम करने की जरूरत नहीं, बस चैंट करें, जितना भी कर सकते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मेरा और एक सवाल था, हम हाँ, जो माता जी पंचतत्व मंत्र कहते हैं ना, तो इसमें ये क्या भगवान के भक्त के नाम लेते हैं या क्या है माता जी? क्या थोड़ी बता सकते चैतन्य, हैं? हाँ, चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है साथ में, जब आप चैतन्य महाप्रभु का पूरा एक पिक्चर देखेंगे तो उसमें सेंटर में महाप्रभु खुद खड़े हैं, एक साइड पे नित्यानंद प्रभु हैं। तो ये पंचतत्व मंत्र उनके पार्षदों के लिए है। क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ये जो पंचतत्व मंत्र है ये इन 5 पार्षदों के साथ में किया जाता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? जय कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि अम, जैसे एकादशी आज है, आज भगवान कृष्ण उठे, लेकिन किसी मतलब कि फिर उनका विवाह, तुलसी विवाह होता है, तो कुछ जगह पे एकादशी भी मनाया जाता है, कुछ जगह पे देव द्वादशी को, ऐसा क्यों? देखिए, जो तिथि होती है, हिंदी तिथियां वो 2-2 दिन चलती है। जैसे एकादशी आज शुरू हुई तो कल खत्म होगी। तो वैष्णवों का बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी पड़े उस दिन मनाओ, व्रत उस दिन करो। जैसे एकादशी कल शाम को सपोज शुरू होगी तो आप कैसे सोचेंगे, अब एकादशी तो कल भी थी, तो कल व्रत रखना था या आज रखना था, कैसे डिसाइड होगा? तो जिस दिन एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में पड़े, मतलब 4:30 वाली मंगल आरती में जो डेट आए, वही डेट को उस दिन फाइनल मान। अगर वो एकादशी आए तो आज एकादशी है, अगर वो द्वादशी आए तो आज द्वादशी। ठीक है माता जी? जी माता जी। सुजय प्रभु जी, और कोई प्रश्न है? नहीं नहीं माता जी, सब आपके कृपा से सब प्रश्न का अरे हल हो गए। भगवान, हरे कृष्णा। भगवान की कृपा से। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, आप गुरु है ना, तो नहीं आप। नहीं नहीं, हम गुरु नहीं है, हम तो आपके साथ पढ़ रहे हैं। गुरु हाँ, तो श्रील प्रभुपाद है, नमनिष्ठा प्रभु जी हैं, है ना? हम बिल्कुल गुरु नहीं है आपके। बस पर आप हमें एक छोटा सा प्रचारक समझिए, एक हम कृष्ण प्रचार के कर रहे हैं। द्वारा भेजा हुआ। बस प्रचार कर रहे हैं हम, इससे ज्यादा, प्रचारक से ज्यादा हमारी कोई स्थिति नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मेरा सवाल तो नहीं है, बट आपसे पूछना था कि आप तो दिल्ली से हो और इस्कॉन मंगलुरु से कैसे जुड़े हो, और आप मतलब टीचिंग भी दे रहे हो, आप मतलब प्रीचिंग कर रहे हो, कैसे क्या? बस ऐसे ही जैसे आप सब जुड़े, ऑनलाइन का एड आया था आज से कुछ 2-2.5 साल पहले। तो हम क्योंकि पंजाबी बाग इस्कॉन से जुड़े हुए थे, तो हमने ऐड देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। उस टाइम में थोड़ा कोविड का फियर भी था, तो ज्यादा लोग मंदिर नहीं जाते थे, हम तो खैर जाते थे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा मंदिर में ज्यादा कार्यक्रम नहीं हो पाते थे, क्लासेस नहीं हो पाती थी। तो ऑनलाइन जब सुविधा मिली तो फिर हमने एकदम से भाग दौड़ के पकड़ लिया। फिर लेवल 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे करके चलता गया, क्रम चल रहा है अभी भी। अच्छा माता जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जब आप करते चलते हैं तो दरअसल क्या होता है कि ये एक गंगा की तरह फ्लो है ज्ञान का। तो फिर आपका कहीं रुकने को मन नहीं करता। तो जब लेवल 1 हो जाता है तो मन करता है 2 करें, 2 होता है तो मन करता है 3 करें, फिर 4 करें, फिर भक्ति शास्त्री करें। और जब आप भक्ति शास्त्री में आ जाते हैं तो फिर आपको अंदर से बहुत एनर्जी फील होती है, आपको लगता है कि बस यही था जो मैं मुझे पाना था, कि मैं ग्रंथों को पढ़ रहा हूँ। और आपको अपने लिए एक बहुत ही रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है कि अच्छा, मैं इतना, भगवान की इतनी कृपा हो गई मुझ पे कि मैंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों को हाथ में ले लिया। ये भगवान की कृपा है। जी माता जी। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सत्र से जुड़ने के लिए, इतने सुंदर ढंग से पढ़ने के लिए और प्रश्न करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो पवन प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद को होस्टिंग के लिए। प्रतीक प्रभु जी, कोई प्रश्न है? हाँ माता जी, मेरा एक प्रश्न था हाँ, कि मैं अभी एक एक डेढ़ महीना पहले इस्कॉन इस्कॉन जू में गया था। तो मुझे वहाँ किसी ने कहा था कि ये सबसे बड़ा है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है। ऐसा क्यों कहा था मुझे? अब ये तो प्रभु जी मैं नहीं कह सकती ऐसा क्यों कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी भगवान का वास होगा वो एक सबसे ज्यादा स्वच्छ स्थल है। तो किसी ने कह दिया होगा इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि वो मुंबई में है, बहुत पर्यटक आते हैं, वहां पर भी बहुत डिवोटीज भी आते हैं। वो लेकिन कुछ कह ऐसा रहे नहीं। थे कि सेंटर वगैरह है कुछ। अच्छा, हाँ, वहाँ इको विलेज है मेरा ख्याल। हाँ, मुंबई में ना, मुंबई में बहुत उन्होंने जो है इको विलेज वगैरह डेवलप किया हुआ है। तो वहां पर रिसर्च सेंटर तो है ही, प्रभुपाद की तो बुक्स का वो होता ही है। लेकिन ये है कि वहां पर और भी मेरा ख्याल वो उन्होंने हर्ब्स वगैरह लगाई हुई हैं, कुछ आयुर्वेदिक वो भी किया हुआ है। तो इसलिए उन्होंने आपसे कहा होगा। और तो जहाँ भगवान का निवास है वही जगह बोलते जी बिल्कुल। हरे कृष्ण। हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर को होस्टिंग, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। सबको प्रणाम करती हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। कल हम मॉर्निंग का हमारा मंगल आरती हो गया, श्रृंगार आरती हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद श्रृंगार आरती में कीर्तन होता है, वो तो हम कर ही सकते हैं। और उसके बाद फिर दोपहर की आरती होती है 12:30 बजे की, राजभोग के समय पे। तो कल हम राजभोग आरती के समय का भजन करने की कोशिश करें। हरे कृष्ण।